Now, hello everyone, welcome back. Now, in last video, we have discussed about the concept of divergence and also we have seen the divergence operator. Now, the divergence operator we have represented by vector del, right? उल्टा ट्रायंगल निकालना है, उसको बोलना है वेक्टर del. तो ये ऑपरेटर हमने देखा हुआ है, right? In this video, we will discuss the three divergence formula in three different coordinate axes. तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम है हमारे पास. एक है हमारे पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सेकंड वन इज सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड थर्ड वन इज द स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर फील्ड, किसी भी वेक्टर फील्ड का, फॉर एग्जांपल अगर मैं वेक्टर डी कंसीडर करता हूं, सो द डाइवर्जेंस ऑफ दिस वेक्टर डी इट कैन बी रिटन एज del dot vector d, vector del dot vector d. How to read this? This is nothing but the divergence of vector d. Here I can write down div. Div stands for divergence vector d. तो divergence of vector d. तो तीन कोऑर्डिनेट सिस्टम में तीन अलग अलग फॉर्मूलेज है. You need to remember these formulas. Without this divergence formula, you cannot solve the numerical based on the divergence for theorem. तो इसलिए आपको ये डाइवर्जेंस के तीन फॉर्मूले हमेशा याद करने ही पड़ेंगे. These are little bit confusing, लेकिन आप टाइम टू टाइम फॉर्मूलेज याद करते हो, then it will become easier for you to remember all the formulas. अभी कोई भी वेक्टर फील्ड अगर आपको दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल वेक्टर डी दिया हुआ है आप लोगों को, राइट? वेक्टर डी कैन बी एक्सप्रेस्ड इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एज dx into unit vector ax, right? Plus it can be represented as dy into unit vector ay plus dz into unit vector az, right? So this dx it is called as the x component, dy it is called as the y component, and dz it is called as the z component of vector d. Similarly, in cylindrical coordinate system, this vector d has three components: रो कंपोनेंट, फाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट. तो इसको किस तरह से लिखेंगे हम? डी रो इंटू यूनिट वेक्टर ए रो, राइट? डी रो इट इज कॉल्ड एज द रो कंपोनेंट ऑफ वेक्टर डी. दूसरा रहेगा हमारे पास फाई कंपोनेंट, तो डी फाई इंटू यूनिट वेक्टर ए फाई. इसका मतलब यूनिट वेक्टर ए फाई के साथ जो कंपोनेंट रहेगा दैट इज नथिंग बट द फाई कंपोनेंट, प्लस इट कैन बी रिटन जेड कंपोनेंट इज डी जेड इंटू यूनिट वेक्टर ए जेड. रो फाई जेड तीन कंपोनेंट. उसी तरह से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में वेक्टर d कैन बी रिटन एज, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास तीन कोऑर्डिनेट्स है दैट इज r, थीटा एंड फाई. तो कंपोनेंट क्या आएगा मेरे पास? dr कंपोनेंट आएगा. तो यूनिट वेक्टर ar के साथ जो रहेगा वो dr कंपोनेंट. देन दूसरा रहेगा हमारे पास थीटा कंपोनेंट, तो d थीटा इनटू यूनिट वेक्टर a थीटा, राइट? प्लस तीसरा रहेगा हमारे पास फाई कंपोनेंट, that is d suffix phi into unit vector a phi. So r component, theta component and phi component. So this vector will be given to you. From that vector you have to first identify कि in which coordinate system that vector is given, और उसके बाद आपको ये dx dy dz या d rho d phi dz या dr d theta d phi ये components आपको नोट डाउन करना पड़ेगा. Once you will note this component, you have to apply this formula of divergence in three coordinate system. So the first, it is in the Cartesian coordinate system. Now the formula of divergence in Cartesian coordinate system is the simplest one. क्या करना है? x component का partial differentiation लेना है with respect to x. तो देखिए divergence of vector d is equals to del by del x of dx. यानी x कंपोनेंट जो रहेगा गिवन वेक्टर का उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, प्लस जो y कंपोनेंट रहेगा उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू y, प्लस जो z कंपोनेंट रहेगा उसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू z. सो इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस फार्मूला विल बी वेरी सिंपल, राइट? सेकंड है हमारे पास दैट इज डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर d इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम. सो इन सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम दिस फार्मूला इज, you can see here, the divergence of any vector field is equals to 1 upon rho into del by del rho. किससे डिफरेंशिएट करना आपको? रो, फाई और z तीन अलग अलग है,
तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू रो और ब्रैकेट में क्या लिखोगे, रो डी रो. So d rho is the row component of vector d in cylindrical coordinate system. मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था. In cylindrical coordinate system, we are having the three components 0, d phi, dz. ये नोट डाउन करने के लिए बोला था. तो d rho component आपको यहाँ पे पुट करना है. प्लस 1 upon rho del by del phi of d phi. Del by del phi of d phi. यानी phi component को डिफरेंशिएट करना है with respect to phi, right? प्लस dz component को differentiate करना है with respect to z. तो I will read the formula once again. 1 upon rho del by del rho of rho d rho plus 1 upon rho del by del phi of del phi plus del by del z of dz. So this formula will be in cylindrical coordinate system, and finally in spherical coordinate system the formula is spherical coordinate system में तीन components है. कौन कौन से? एक तो dr, दूसरा डी थीटा और तीसरा रहेगा हमारे पास डी फाई, राइट? तो डी आर कंपोनेंट को आर से डिफरेंशिएट करना है. देखिए तो फॉर्मूला क्या है, 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू डेल बाय डेल आर ऑफ आर स्क्वायर डी आर. देखिए यहाँ पे डी आर आया हुआ है, ठीक है? तो आर स्क्वायर डी आर प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा इंटू डेल बाय डेल थीटा ऑफ साइन थीटा डी थीटा. तो यहाँ पे डी थीटा कंपोनेंट आया हुआ है प्लस 1 अपॉन आर साइन थीटा del by del phi of d phi. So once the vector is given to you, your task is to identify in which coordinate system the vector is given to you. जिस coordinate system में भी अगर दिया होगा तो वहां से आपको dx, dy, dz, कार्टेशियन में अगर है तो dx, dy, dz नोट डाउन करना है. सिलिंड्रिकल में अगर है तो d rho, d phi, dz कंपोनेंट नोट डाउन कर देना है. या अगर स्फेरिकल में अगर है तो dr, डी थीटा और डी फाई कंपोनेंट नोट डाउन करना है. और ये कंपोनेंट डायरेक्टली इस फॉर्मूले में आपको रख देना है. देखिए यहाँ पे dx, dy, dz आया हुआ है, या d रो, d phi, dz आया हुआ है, या dr, d थीटा, d phi आया हुआ है. सिंपली इसके जगह ये कंपोनेंट्स आपको रख देने हैं और प्रॉपर डिफरेंशिएशन अगर आप करते हो तो यू कैन इजीली गेट द डाइवर्जेंस ऑफ दैट वेक्टर फील्ड. तो ये फॉर्मूला आपको एनी हाउ याद रखना ही है, ध्यान में रखना. A small mistake in this formula will give you the 0 mark. तो इसको बार बार पढ़िए इस फॉर्मूलेज को. इसी के समान आपको फॉर्मूलेज आएंगे, ग्रेडियंट के फॉर्मूलेज आएंगे, आपके कर्व के फॉर्मूलेज आएंगे, तो वो भी आपको बाद में याद रखना पड़ेगा. लेकिन टाइम बीइंग के लिए डाइवर्जेंस के ऊपर 100% न्यूमेरिकल आने के चांसेस या इसकी थ्योरी पूछने के चांसेस रहते हैं. तो इसलिए ये आपको न्यूमेरिक या जो फॉर्मूलेज है ये फॉर्मूलेज आपको याद करना पड़ेगा. So hope you will remember this formula. So that's all for this video. Thank you very much.